जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे मोस्ट वेलकम है। तो जैसा भाई आप लोगों की ऑन डिमांड थी कि सर हमारे को इंडियन इकोनॉमी के सारे चैप्टर कराओ, तो देखो अब लगातार आपको हमारी जो वीडियो कंटिन्यू मिल रही है और हमने चैप्टर जो 7 चैप्टर तक तो कंप्लीट कर लिया था और जो चैप्टर हमारा मतलब चैप्टर 8वां था जिसको ग्रामीण विकास में, तो उसको हमने फर्स्ट पार्ट को देख लिया था। लेकिन यार आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या ध्यान रखना है कि मैंने आपको कहा था कि हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक करो, 3 वीडियो आप कंपलसरी देखो। पहला क्या था कि अब जो भी बचे आपको मतलब कि जो 3 महीने के अंदर आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है, बहुत अच्छी मैंने स्ट्रेटजी दी थी। दूसरा आपको क्या करना है, आपको टाइम मैनेजमेंट आपको ध्यान रखना है। क्या कह रहा हूँ, टाइम मैनेजमेंट आपको ध्यान रखना है कैसे। और तीसरा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वीडियो काफ़ी पॉपुलर वीडियो थी हमारी, तो आंसर राइटिंग कैसे करना है, वो 3 वीडियो मैंने आपको अच्छे से बता रखा, आप जाके उसको बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो चैप्टर नंबर हमारा 8वां है ग्रामीण विकास। इस चैप्टर को पूरी तरह से हम क्या कर देंगे, यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे, समेट देंगे। ठीक है, तो अभी इससे पहले फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा था, तो हमने वहाँ पर जैसे सहकारी साख समिति हो गई, ग्रामीण विकास बैंक हो गया, ठीक है, और फिर हमने देखा एसबीआई के बारे में सबसे जो खास क्वेश्चन हमने पढ़ा था नाबार्ड के बारे में। ठीक है, वो सारे टॉपिक कवर और भी बहुत सारे उसमें टॉपिक थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें समझना है कृषि विपणन प्रणाली का मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मतलब क्या होता है। तो देखो कृषि विपणन प्रणाली का सिंपल से आप याद रखना कि इसका अगर हम बिल्कुल आसान शब्दों में इसकी मैं आप लोगों को डेफिनेशन बता दूं ना, तो सबसे इजी डेफिनेशन क्या होती है कि कृषि के अलावा मान लो खेत मतलब क्या ना फसल वगैरह कट गई है, उसके बाद जितने भी हम एक्टिविटी करेंगे वो सारी की सारी किस में रहेगी, वो एग्रीकल्चर मतलब कृषि विविधीकरण का पार्ट हुआ, कृषि विपणन का पार्ट हुआ। किसका, क्या कह रहे हो दोबारा सुनिए कि मान लो फसल कट गई है, ठीक है, तो फसल के कटने के बाद और मार्केट में सामान पहुंचने से पहले बीच में जितनी भी हम एक्टिविटीज करते हैं वो सारा का सारा क्या कहलाएगा, आपका कृषि विपणन। क्लियर है, इतना ध्यान रखना, इसको नोट बना के कहीं लिख लेना। तो अब यहां पर देखते हैं डेफिनेशन क्या कहती है। कृषि विपणन वह प्रक्रिया है जिससे देश भर में उत्पादित कृषि वस्तुओं का संग्रहण, क्या कह रहे हैं, कृषि विपणन वह प्रक्रिया होती है जिसमें देश भर में उत्पादित जो भी हमने उसका उत्पादन किया कृषि में, ठीक है, वस्तुओं का संग्रहण। मैंने क्या कहा था, फसल कटने के बाद तो पहला काम हमारे क्या करेंगे, उसको इकट्ठा करेंगे, संग्रहण, उसका भंडारण, उसको कहीं स्टोर करेंगे। दूसरा प्रसंस्करण, प्रसंस्करण का मतलब क्या होता है, किसी चीज को जैसे सफाई करना, जैसे आपने देखा ना कि जब फसल वगैरह आती है उसमें जो दाने वगैरह खराब होते हैं उसको अलग निकालते हैं, जो भूसा होता है, जो खरपतवार होता है उसको हम साइड करते हैं, बीज को अलग निकालते हैं, अनाज को अलग निकालते हैं। तो पहला क्या करते हैं, संग्रहण करते हैं, भंडारण करते हैं, प्रसंस्करण, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, हम उसको साधन वगैरह थ्रू उसका परिवहन करते हैं और फिर ले आके उसकी पैकिंग करते हैं, और पैकिंग करने के बाद उसको दोबारा इकट्ठा करेंगे और फिर उसका वितरण कर देते हैं, मार्केट में पहुंचा देते हैं। ठीक है, पेपर में यहाँ से लास्ट टाइम में क्वेश्चन क्या बना था कि इन सारे प्रोसेस को सही से आपको लगाना है, इनको सीक्वेंस वाइज क्या लगाना है। तो पहले नंबर पर आप लोग ध्यान रखना क्या आएगा, संस्करण, संग्रहण, भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन, पैकिंग और वर्गीकरण और फिर वितरण। वितरण हमेशा लास्ट में आएगा। ठीक है, ये कई बार पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यही हमारा क्या कहलाता है, कृषि विपणन। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे हैं कृषि विपणन को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम लिए। ठीक, हमने तो देख लिया कृषि, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर हम बात करेंगे कि जो पेपर में हमेशा पूछा जाता, हमेशा आया हुआ है कि जो कृषि विपणन हमारे पर यहाँ पर है, हमने देख लिया कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे काम हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने इस चीज़ को और अच्छा और बेहतर बनाने के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन से स्टेप लिए गए हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन और 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपका रहेगा। तो पहला यहाँ पर क्या कह रहा है, नियमित मंडी है। ठीक, अब यहाँ पर आपको समझना है, मैंने क्या आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि ये पूरा जो चैप्टर होगा भाई ये किस पे डिपेंड होगा, ये पूरे गांव पे डिपेंड होगा, ग्रामीण क्षेत्र पे डिपेंड होगा। तो जैसा आप लोग भी अभी गांव वगैरह अपने जाते होंगे, मान लो समर वेकेशन में, तो वहाँ पर आपने देखा गांव में जो मार्केट वगैरह होती है, मतलब मंडियाँ वगैरह नहीं होती है। ठीक है, आपने देखा जो चौराहे मतलब छोटे मोटे जो चौराहे होते हैं वो, और इसके अलावा अगर आपको कोई ज़्यादा सामान लेना है, कुछ और बड़े मतलब कुछ वैसे आइटम लेना है, तो आपको कई किलोमीटर का आपको तय करके तब जाके आपको बड़ी मार्केट में जाके आपको सामान लेना पड़ता है। तो वहाँ पर क्या थी, ये दिक्कतें थी। तो सरकार ने क्या कर दिया कि ग्रामीण क्षेत्र जो थे वहाँ पर क्या होगा, रेगुलर बेसिस पे वहाँ पर क्या कर दिया, मंडियों को वहाँ पर क्या लगाया जाने लगा। मतलब एक गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है, गवर्नमेंट के थ्रू नियम बनाए गए कि अब मतलब हर एक ग्रामीण क्षेत्र में क्या होगा, रेगुलर बेसिस पे क्या होगी, मंडियाँ लगेंगी। ठीक, इससे क्या हुआ, किसानों को एक अच्छा सुनहरा मौका मिला कि किसान कोई भी अपने अनाज को कभी भी किसी टाइम पे कोई सामान बेच सकता है,
कोई खरीद सकता है, उन मंडियों की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये दूसरा क्या कहा गया, आधारिक संरचना का प्रावधान। अभी तक हमने देखा था आधारिक संरचना क्या दो प्रकार की होती है, एक सामाजिक, दूसरा क्या होता है यहाँ पर आर्थिक। ठीक है, ये आपको पता है। तो अभी तक क्या था, गवर्नमेंट अगर हम बात करेंगे हमारे देश के अंदर पूरे जो ग्रामीण क्षेत्र होता है, तो आपने देखा वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब अब आधारिक में जैसे आप बैंकिंग कह सकते हो, ठीक है, यातायात हो गया, संचार हो गया, सड़क हो गया, परिवहन वगैरह, तो ये सारे की सारी पूरी तरह क्या आती, अपर्याप्त थी। क्या आती, अपर्याप्त थी, मतलब इसको अच्छे से डेवलप नहीं किया गया था। क्या करें, इसको अच्छे से डेवलप नहीं किया गया था। लेकिन अब धीरे धीरे गवर्नमेंट के द्वारा क्या कर दिया गया, इन चीज़ों के ऊपर बहुत अच्छे से काम कर दिया। मतलब कि अब किसान क्या करते हैं, अपने अनाज को आराम से सड़क के थ्रू या किसी चीज़ के माध्यम से आसानी से क्या करते हैं, अपने अनाज को बेच सकते हैं, बाजार तक पहुंचा सकते हैं। ज़्यादा उन्हें जो आधारिक संरचना जैसे बैंकिंग सिस्टम काफ़ी बेहतर कर दिया गया। ठीक है, इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से रिफॉर्म लाया गया। ठीक है, तो ये कहने की क्या होता है, इससे क्या हुई, सारी चीज़ें और क्या प्रोसेस है तो और ईजी हो गई। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, सहकारी कृषि मतलब विपणन समितियां। अभी आपको इसके बारे में मैंने पढ़ाया था। तो अब इनका मेन काम क्या था, एक तरह की ऐसी ये मतलब इस तरह की सहकारी डिपार्टमेंट थे, गवर्नमेंट के थे, जो क्या करते किसान वगैरह को मोटिवेट करते हैं। उनका मेन मकसद क्या होता है कि ये कहीं नहीं किसानों को समझाते हैं उनको कि आप ग्रुपिंग खेती करो, ठीक है, जिससे आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, ऐसा करके। इसके अलावा जो भी साख की व्यवस्था होती थी वो सारे के सारे क्या गवर्नमेंट के थ्रू कराई जाने लगी। लेकिन पहले कैसे होता था, गैर संस्थागत स्रोतों में, जिसमें भूस्वामी हो गए, जमींदार हो गए, महाजन हो गए, व्यापारी हो गए, तो ये लोग आते थे। तो उन सारी चीज़ों को कम करके एक चीज़ प्रॉपर क्या यहाँ पर डेवलप की गई। तो इस तरह से किया गया था। और जो लास्ट पॉइंट यहाँ पर कह रहे हैं, न्यूनतम समर्थन कीमत, ये गवर्नमेंट के द्वारा बहुत बड़ा रिफॉर्म लाया गया था। ठीक है, किसमें, कृषि विपणन को सुधारने के लिए। अब यहाँ पर MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, इसका मतलब क्या था, देखो इसका मतलब यहाँ पर क्या था, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर क्या बाजार है, क्या ये समझना ध्यान से, यहाँ पर क्या मार्केट है। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पर क्या किसान है, क्या है किसान। तो ऐसा कहा जाता है, जब किसान होता था मार्केट में अपने अनाजों को बेचने ले आते थे, तो वहाँ पर क्या होता था कि ये जो बाजार है, तो बाजार में ऑलरेडी पहले कौन बैठे होते थे, जैसे महाजन हो गए, ठीक है, आप कह सकते हो यहाँ पर साहूकार। ठीक है, ये लोग ऑलरेडी मार्केट में क्या हुआ बैठे होते थे। ठीक है, लेकिन जब ये लोग यहाँ पर जाते थे अनाज बेचने, तो कहीं ना कहीं इनको किसानों को इनका सामना करना पड़ता था। तो ये लोग क्या करते थे, या तो उनको कम दाम पर किसानों की फसल को खरीद लेते थे, ठीक है, या उन्हें परेशान करते थे। अगर मान लो कोई किसान नहीं बेचता था, नुकसान होता था, तो उनको धमकी दी जाती थी कि आपकी फसलों को मतलब वहाँ पर क्या होगा, आपके आगे दोबारा हम खेती मतलब खेत नहीं देंगे खेती करने के लिए, दूसरा आपको पैसा प्रोवाइड नहीं करेगा। तो ऐसी बहुत सारी समस्याओं को फेस करना पड़ा। लेकिन गवर्नमेंट फिर यहाँ पर एंट्री मारती है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट यहाँ पर किस चीज़ को लेकर आती है, MSP को। ठीक है, गवर्नमेंट क्या कहती है कि हम आपको एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे, ठीक है, जो यहाँ पर मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब गवर्नमेंट क्या कह रही है, कह रही है कि जितना भी बाजार में आपको कीमत होगी किसी अनाज की, जैसे मान लो गेहूं यहाँ पर क्या 10 रुपये किलो है, किसके पास, महाजन के पास। ठीक है, लेकिन हम आपको क्या करेंगे, मार्केट में जितनी होगा तो एक अच्छी उचित कीमत देंगे, जैसे वो देंगे 18 रुपये। ठीक है, तो अब बताओ कि कोई भी किसान इस केस में बाजार में बेचना चाहेगा या इनको बेचना चाहेगा, तो कहोगे सर ये किसान किसको, सरकार को बेचेगी। तो इससे सरकार क्या करती थी, इन सब के अनाजों को क्या करती थी, खरीद लेती थी। तो इससे किसानों को एक उचित कीमत मिल जाती थी, एक मतलब एक उनको अच्छा प्रॉफिट मिल जाता था। इससे किसानों का क्या होता था, यहाँ पर फायदा होता था। ठीक है, और इनका जो दबाव था धीरे धीरे क्या हो गया, कम होने लगा। और फिर किसान दोबारा क्या होता है कि जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है दोबारा उसके अंदर क्या होता था, इन्वॉल्व होता था। ठीक है, यहाँ तो हमने देख लिया था न्यूनतम समर्थन कीमत क्या होती है। ठीक, इसमें क्या था। अब उसके बाद जो इस चैप्टर का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक क्या निकल के आता है, कृषि विविधीकरण का मतलब क्या होता है। ठीक है, क्या होता है, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो इसका सीधा सा देखो मतलब क्या होता है, कृषि विविधीकरण से अभिप्राय बाजार जोखिम को कम करने के लिए। जो बाजार में बहुत सारे मतलब समस्या होती थी, बहुत सारे किसानों को प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता था, तो उन सारे के सारे जोखिम को कम करने के लिए तो कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या इसमें रिफॉर्म लाया जाएगा। तो कह रहे कृषि विविधीकरण से अभिप्राय बाजार जोखिम को कम करने हेतु कृषि संबंधित उत्पादक साधनों का नई क्रियाओं का पुनः आवंटन करना, यहाँ पर क्या कहलाएगा, कृषि विविधीकरण। मतलब कि अब यहाँ पर कृषि विविधीकरण के द्वारा क्या कहते हैं कि जो भी कृषि होती थी तो उस एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कुछ और डाइवर्सिफाई कर देना। डाइवर्सिफाई का मतलब क्या होता है कि उसी फील्ड में क्या होता है, एग्रीकल्चर के फील्ड में कुछ और चीज़ों को डेवलप करना, जिससे क्या होता है कि लोग एक प्रॉपर एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड ना होकर वो और चीज़ों से क्या होता है इनकम अपनी जनरेट कर सके। तो उसी को यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर कृषि विविधीकरण। अब इसको दो तरह से किया गया था।
कृषि विविधीकरण दो प्रकार से किया गया था। पहला क्या होता है यहाँ पर फसल क्या है, फसल उत्पादन का विविधीकरण, और दूसरा यहाँ पर रोजगार का विविधीकरण। क्या कह रहा हूँ, रोजगार का विविधीकरण। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको और डिटेल में पढ़ते हैं। तो फसल उत्पादन का विविधीकरण का मतलब क्या था, अभी तक अगर हम बात करेंगे तो भारत के अंदर क्या होता था, जो ऑलमोस्ट जो किसान होते थे ना, वो क्या होता था कि एक सीजन में क्या होता था, एक ही फसल का उत्पादन करते थे। ठीक, एक ही फसल का क्या करते थे वो लोग उत्पादन करते थे, जो अभी इससे पहले दिखा था। लेकिन जब गवर्नमेंट ने क्या इस चीज़ को अपनाया, इस चीज़ को इकोनॉमी के अंदर डाला, ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि हर कोई किसान ये चाहने लगा कि वो एक सीजन के दौरान क्या मल्टीपल खेती करे। मल्टीपल मतलब कि एक कृषि प्रणाली से हम कौन सी फसल की ओर शिफ्ट हो गए, बहु फसल प्रणाली की ओर, ठीक है, फसल प्रणाली की ओर हम क्या होगा यहाँ पर शिफ्ट हो गए। अब यहाँ पर किसानों का मतलब क्या फ़ायदा हुआ, किसानों को सबसे ज़्यादा भला ये हुआ कि अब वो एक सीजन के दौरान क्या होता है 2 से 3 से 4 किस्मों की फसलों का अनाज वो उगा सकते थे। ठीक है, तो ये क्या था, ये फसल उत्पादन का विविधीकरण की जो हम उत्पादन करते थे उसमें क्या कर दिया गया, डाइवर्सिफिकेशन किया गया। ठीक है, कि पहले एक सिंगल फसल उगाते थे, लेकिन अब उसकी जगह हम क्या मल्टीपल फसल की ओर क्या हो गया, शिफ्ट हो गए। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि हमारे देश में जो किसान थे, जो ग्रामीण क्षेत्र थे, उनका जो प्रोडक्शन होता है वो क्या हो गया, लगातार बढ़ने लगा। बात करते हैं रोजगार का विविधीकरण। तो अब यहाँ पर देखो, रोजगार के विविधीकरण का मतलब क्या है, ये कृषि से हटकर एक्टिविटी थी, मतलब जिसमें कृषि का नामो निशान नहीं था, लेकिन वहाँ पर एक क्या ग्रामीण क्षेत्र में था जिससे आप अपनी इनकम जनरेट कर सकते थे। तो इसमें क्या क्या था, तो अगर हम बात करेंगे, जैसे पहला आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, पशुपालन इसके अंदर शामिल किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पर जो मत्स्य पालन होता है, ठीक है, मत्स्य पालन, इसके अंदर आपका शामिल हो जाएगा मुर्गी पालन। क्या होता था, आपने देखा फार्म वगैरह होते हैं गांव में। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करेंगे बागवानी। क्या होता है, बागवानी आपने देखा होगा। ठीक है, बागवानी मतलब जैसे गांव वगैरह आप देखो, जो मतलब जो पेड़, जो फूल वगैरह होते हैं, पौधे वगैरह होते हैं, उनकी क्यारी वगैरह करना, क्यारी वगैरह बनाना। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या थी, ये रोजगार के विविधीकरण में यहाँ पर क्या की गई थी। ठीक है, इससे क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ था कि मतलब लोगों को एक नया उनका जो माइंड सेट होता था वो चेंज हुआ कि भाई आप कृषि पे ही पूरा डिपेंड ना होकर आप दूसरे सेक्टर पर भी रह के वहां पर भी अपने काम को कर सकते हो, और वहां से भी एक अच्छा अमाउंट आप लोग क्या कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो, जिससे कि आप देश की इकोनॉमी के अंदर एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हो। तो ये क्या था, कृषि का यहाँ पर क्या किया गया था, इसका विविधीकरण दो केस में, का आपका उत्पादन के रूप में, दूसरा रोजगार के। तो जैसा कि हमने टॉपिक देखे थे, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा और देखते हैं जो आपका इस चैप्टर के जो लास्ट टॉपिक पेपर में कई बार पूछे आते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा कहता है कि जैविक कृषि का मतलब क्या होता है। देखो, इसके पहले भी आप लोगों ने कभी इसको जीवन में आपने पढ़ा होगा कि जैविक कृषि के बारे में क्या होता है। ठीक है, इससे क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या अगर हम आज के समय में जैविक कृषि कर रहे हैं या फिर रासायनिक कृषि कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो टॉपिक आपको थोड़ा सा, अगर मैं आप लोगों को एक्चुअली बता दूं ना कि आज के समय में जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र होता है, तो उस ग्रामीण क्षेत्र में हम क्या होता है, वहाँ पर एक तरह का क्या होता है, रासायनिक कृषि करते हैं। मतलब जितने भी वहाँ पर क्या होता है, केमिकल वाले जो भी मतलब बीज होते हैं, केमिकल जो खादें होती है, ठीक है, वो सारी की सारी ज़्यादा यूज हो रही है, तो वो क्या होती है, एक प्रकार की रासायनिक। जैविक कृषि का मतलब क्या होता है, जैविक कृषि वह पद्धति है जो खेती के लिए जैविक आगतों के प्रयोग पर निर्भर करती है। क्या कह रहा हूँ, जैविक कृषि वह पद्धति है, जैविक कृषि वह पद्धति है जो खेती के लिए जैविक आगतों के प्रयोग पर क्या होती है, निर्भर करती है। मतलब कि अगर आप खेतों में बिना कोई केमिकल का यूज करके नेचुरली रूप से क्या होता है, नेचुरली अगर आप खेती करते हो, ठीक है, बिना किसी केमिकल का यूज़ करके आप नेचुरल रूप से अगर आप खेती करते हो, तो उस प्रकार की जो खेती होगी वो हमारा क्या होगा, वो आपकी प्रकार की जैविक खेती होगी। ऐसा क्यों, अब कहोगे सर ये पॉसिबल है, अगर आप देखोगे आज ना तो लगभग आप 95% आप देखो सारा केमिकल खेती होती है, केमिकल वाली मतलब रासायनिक खेती की जाती है। रीज़न क्या है, इसमें आपको थोड़ा सा नुकसान भी और इसमें फ़ायदा भी है। ठीक है, दोनों केसेस रहते हैं। ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा टेकिंग होती है। ठीक, इसके अलावा ये आपको जो कह सकते हैं इसमें जो इसकी फ़ायदे अगर हम बात करेंगे, तो जैसे यहाँ पर कृषि के लाभ, जैविक कृषि के लाभ, तो पहला लाभ क्या है, गैर नवीकरणीय संसाधनों के प्रयोग का त्याग करती है। अब गैर नवीकरणीय का मतलब क्या होता है, जितने भी केमिकल के प्रोडक्ट होंगे, तो जैसा आपने देखा होगा कि किसी प्रकार का जो केमिकल होता है, केमिकल की खाद होती है, तो उन सारी चीज़ों का यहाँ पर यूज़ नहीं होता है।
तो वही गैर नवीकरणीय मतलब कहता है जो खत्म होने के पॉइंट पे, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल वगैरह सारे किसके अंदर आ जाएंगे, गैर नवीकरणीय में। ठीक है। दूसरा फायदा क्या होता है कि अगर हम जैविक कृषि को प्रमोट करते हैं, अगर हमारे देश के अंदर जैविक कृषि को प्रमोट किया जाता है तो ये क्या होता है, पर्यावरण मैत्रिक होना, मतलब एक पर्यावरण के लिए अच्छा एक मैसेज होता है। रीजन क्या है कि जब भी जैविक कृषि की जाती है तो इससे पर्यावरण को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं होती, पर्यावरण का किसी प्रकार से कोई नुकसान यहाँ पर नहीं होता है। क्लियर यहाँ तक। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बनाए रखना। अब यहीं पर अगर आप कंपैरिजन करोगे जो आज के समय में हमारे गांव में, ठीक है, जो हमारे दादा वगैरह दादी वगैरह जो गांव में खेती करते हैं, ठीक है, वो एक प्रकार की क्या वो रासायनिक खेती है, जिससे हमारी जो एक जमीन होती है, जो भूमि की उपजाऊ क्षमता लगातार क्या हो रही है, वो नष्ट हो रही है, बर्बाद हो रही है। ठीक है। लेकिन अगर हम लोग क्या जैविक कृषि करते हैं तो जैविक कृषि से क्या होता है, यहाँ पर जो भूमि की उपजाऊ क्षमता होती है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होती, बल्कि इससे उपजाऊ क्षमता के हमेशा के लिए बरकरार रहती है। ठीक है। और लास्ट पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कि स्वास्थ्यवर्धक एवं क्या होता है, स्वादिष्ट भोजन। अब आप लोगों ने देखे होंगे कि आज के समय जैसे मार्केट में आप देखे होंगे तो बहुत बड़ी बड़ी, जैसे आप सीताफल देख रहे हो, उसका जो एक नॉर्मल जो साइज होता है इतना होना चाहिए, लेकिन आपने मार्केट में देखो बहुत बड़े बड़े हो गए। ठीक है। जो मूली होती है वो जगह, इसके अलावा भी आपने और मतलब अलग अलग वैरायटी की जो वेजिटेबल्स देखे होंगे जिनमें क्या होता है कुछ ना कुछ केमिकल यूज़ करके, इंजेक्शन वगैरह यूज़ करके क्या होता है उसके शेप को, उसके आकार को क्या बढ़ा दिया जाता है। ठीक है। तो वो एक प्रकार का केमिकल ही हम कहें कि आज ऑलमोस्ट आप देखोगे जो भी हम चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं अपने भोजन में वो ऑलमोस्ट क्या केमिकल बेस्ड है। क्या है, केमिकल बेस्ड है। तो अगर हम जैविक कृषि करते हैं तो इससे बेनिफिट हमारा क्या रहेगा, इससे स्वास्थ्यवर्धक और हमारे को क्या मिलेगा, पौष्टिक यहाँ पर क्या भोजन प्राप्त होता है। तो ये कुछ हमारे क्या होते हैं जैविक कृषि के लाभ। ठीक है। उसके बाद 2 टॉपिक है ध्यान रखना, इसको मैंने कई पुरानी वीडियो में नहीं पढ़ाया था तो ये थोड़ा सा नया टॉपिक है, नया कंटेंट है, थोड़ा ध्यान रखना। आपको कहेगा स्वर्णिम क्रांति या फिर सुनहरी क्रांति का मतलब क्या होता है। ठीक है। बस एक वर्ड आपको, 1-2 वर्ड आपको ध्यान रखना कि जो चाहे ये पूछ ले चाहे सुनहरी पूछ ले तो इसका मतलब क्या होता है। देखना कि ये कह रहे हैं कि जो सुनहरी क्रांति कैसी होती है, जो विकास एवं तकनीकी हस्तांतरण के कारण, मतलब कि इस क्रांति में क्या क्या विकास और तकनीकी हस्तांतरण किया गया और इसको मतलब एक तरह का डेवलपमेंट इसको किया गया था इसके अंदर, और इसमें क्या करके तकनीक वगैरह को ऐड करके क्या कर दिया, बागवानी प्लस में शहद के उत्पादन में क्या होती है लगातार वृद्धि कर दी गई। और इसी खेती को हम क्या कहते हैं यहाँ पर सुनहरी। मतलब अगर आप मोटा मोटा इसको याद करोगे, जो सुनहरी खेती होती है इसका संबंध किससे होता है, बागवानी से, जो फल फूल सब्जी वगैरह उगाते हैं वो, और प्लस में क्या शहद। अगर हम शहद वगैरह का उत्पादन करते हैं, चाहे आप कृत्रिम रूप से करो या फिर नेचुरली करो, तो उसके उत्पादन में जो भी हमने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है, ठीक है, तो उसी को हम इस प्रकार की, अगर बागवानी और यहाँ शहद होता है तो इनकी खेती किसके अंदर आ जाती है, यहाँ पर सुनहरी खेती में, क्या होती है, सुनहरी कृषि में। और दूसरा जो आपका यहाँ पर होता है हरित क्रांति। तो हरित क्रांति का मतलब क्या होता है, कैसे आई, तो इसके अंदर हमने अधिक उपज देने वाले बीजों और तकनीकों का वहाँ पर लगातार प्रयोग किया। ठीक है। और जिससे कृषि के रासायनिक आगतों का क्या हुआ, हमने इसमें प्रयोग किया। और अभी मैंने आपको बताया था हम जैविक चाहते हैं लेकिन कर कौन सा रही है, तो ये कहने की जो हरित क्रांति रिलेट करती है वो एक तरह की, जो हमने केमिकल बीज का यूज़ किया, केमिकल मतलब टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, रसायन का यूज़ किया, जिससे क्या हो कि हमारे फसलों के उत्पादन में क्या होता है, बहुत तेजी से क्या होती है, यहाँ पर वृद्धि हुई थी। तो इसी को हम यहाँ पर क्या नाम देते हैं, हरित क्रांति। ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि सुनहरी क्रांति का संबंध किससे, तो बागवानी और किससे, शहद से। हरित क्रांति का जो रिलेशन है किससे है, वो आपका यहाँ पर फसलों के उत्पादन से। ठीक है। तो भाई फाइनली यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो चैप्टर नंबर 8 भी होता है उसको हमने बहुत अच्छे से, बहुत सीक्वेंस वाइज अच्छे से कवर कर दिया। देखो यार, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि यार चैनल को यार बहुत आप सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है। आप करो, अपने दोस्त को मतलब फ्रेंड्स से भी करवाइए, ग्रुप में भी भेज दिए। और अगर आप लोगों के कोई डाउट्स होते हैं किसी टॉपिक को लेकर तो आप लोग कमेंट सेक्शन में वहाँ पर क्या करिए, कमेंट कर दीजिए। और वीडियो को अगर अच्छी लगती है तो एक बार लाइक वगैरह करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट मतलब नई ऊर्जा के साथ मिलेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।